गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कभी सोचा है कि यदि हम हर सदी में, कि चाहे हम 18th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें हम, ठीक है, या इसके और पहले की बात करें हम, तो हम पाएंगे कि 100 वर्षों में के, चाहे 1800 से 1900 रहा हो, 1900 से जो है वो 2000 रहा हो, ठीक है, तो इन 100 वर्षों में हर एक 100 वर्ष के एक सेंचुरी के दौरान जो है आप पाएंगे कि यदि आप सेंचुरी के अंदर बड़े परिवर्तन लाने वाले लोगों की संख्या को आप काउंट करेंगे तो आप मुश्किल से आप पाएंगे कि आपको हार्डली 100-200 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस प्रकार कुछ खोज निकाला है, कुछ ऐसा किया है जिसने कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा को बदल दिया है। चाहे वो एडवर्ड जेनर रहे हों, चाहे लुइस पास्चर रहे हों, चाहे जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों, चाहे ग्राम बेल रहे हों, चाहे हमारे हम कहते हैं अभी के समय में बिल गेट्स की बात करें, इलॉन मस्क की बात करें हम, ठीक है। तो आप देखो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे साइंस का फील्ड हो, चाहे मेडिकल की बात करें हम, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें हम, किसी भी फील्ड की बात करें, इवन हम पॉलिटिक्स को भी शामिल करें इसमें, तो हम पाएंगे कि हर शताब्दी में जो है गिनती के मुट्ठी भर लोग, जबकि उस शताब्दी में मिलियंस ऑफ लोग रहा करते हैं, ठीक है। यानी आप देखें तो आप पाएंगे कि 7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, 7 अरब के आसपास जो दुनिया की पॉपुलेशन हो ही जा रही लगभग, ठीक है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इतने सारे लोगों में से जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो मुट्ठी भर क्यों है। यदि आप इनका परसेंटेज निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे 0.0000001%। और भी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं, यहाँ पर आप पाएंगे कि बहुत कम परसेंटेज है। मतलब मुट्ठी भर लोग ऐसे रहे जिन्होंने कि पूरी की पूरी शताब्दी को अफेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि परिवर्तन के लिए आप, कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारा कौन साथ देगा और हम कैसे कर पाएंगे अच्छा, हम तो जो है हमारे पास तो कोई बड़ा सपोर्ट भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं कहता हूं कि ये जो मुट्ठी भर लोगों का यदि आप देखेंगे ना, मैं उसमें डार्विन को भी शामिल करता, चलिए मैं चार्ल्स डार्विन को शामिल करता हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को शामिल करता हूँ। आप गिन के देखिए, आप हर फील्ड से गिन के देखिए, हार्डली आपको 100-200 लोग मिलेंगे हर शताब्दी में जिन्होंने ऐसा इंपैक्ट डाला है जो आने वाली सदियों में कांस्टेंट रहा है, जिसने की दिशा को बदल दिया है। जैसे यदि हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें हम, ठीक है ना, हम जो है वो रॉबर्ट कोच की बात करें, हम लुइस पास्चर की बात करें, एडवर्ड जेनर की बात करें हम, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो एंटीबायोटिक की खोज है, वैक्सीन की जो खोज है, ठीक है, बीमारी का संबंध बैक्टीरिया से होता है, रॉबर्ट कोच ने जो बताया उसकी बात करें हम, लुइस पास्चर की खोजों की बात करें, तो हम क्या पाएंगे कि जो है वो ये लोग यदि ना होते, ये लोग ना होते तो दैट मे बी पॉसिबल कि बिल गेट्स को बचपन में पोलियो हो गया होता है, कोई दूसरी बीमारी हो गई थी, दैट मे बी पॉसिबल कि इलॉन मस्क को वैक्सीन ना लगा होता, कुछ हो गया होता, क्योंकि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी। लेकिन अब जो है धीमे धीमे क्या हो रहा है कि हर शताब्दी, आपको बता दूं मैं, एवरी सेंचुरी नीड्स, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जो 100-200-500 लोग जो होते हैं, उनका इंतजार हर शताब्दी भी करती है कि वो कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जो परिवर्तन लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो याद रखिए कि जब भी कभी आप कोई परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपको कम लोग मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा को आप दिमाग में जो है वो उसको हावी मत होने दीजिए, बल्कि ये सोचिए कि यदि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा इसके, मुझे करना है बदलने के लिए के। और अब आप बोलेंगे सर ऐसा कोई महान टैलेंट मेरे अंदर तो नहीं है। मैं वही कहता हूँ आपसे कि आप महान टैलेंट को जो है वो मत खोजिए, क्योंकि महान वर्ड का मतलब आप आज नहीं जानते हैं। महान छोटी सी कोई चीज़ भी जो है वो महान बन सकती है, बशर्ते उसके पीछे एक जो है जिद हो, जुनून हो, एक पैशन हो। किसी ने कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर पैशन में और हॉबी में अंतर क्या होता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कभी। मुझे समझ नहीं आता कि ये पैशन है मेरा कि हॉबी है क्या है। देखो, जिस काम को आप जो है वो जीवन भर कर सकते हो, जो काम आपके जीवन में एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, जिस काम को करने पर आपको आत्मसंतुष्टि मिले, वो आपका पैशन है। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, ठीक है, जिस काम को करने में आपको डिवाइन फीलिंग होती है अंदर से। मतलब मैं आपको बता दूं कि मुझे कई लोग टोकते हैं बीवी कि यार तुम अच्छे एस्टेब्लिश डॉक्टर हो, तुम इतना जो है जितना एनर्जी तुम पढ़ाने में लगा रहे हो उतना प्रैक्टिस में लगाओ, काफ़ी तुम्हारा अच्छा खासा नाम है, तुम्हारा नाम और बढ़ जाएगा। अभी इंटरनेशनल फोरम पे कई जगह पे तुम जाया करो, वहाँ पे मैं जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे जो डिवाइन फीलिंग पढ़ाने पर मिलती है वो मुझे कहीं और महसूस नहीं होती है। सच्चाई यही है
कि मुझे जो टीचिंग मेरा पहला प्यार है, मतलब है ना, मतलब पहला प्यार मतलब ये होता है कि जिससे आप जो है वो कभी भी जो है वो आप डिटेच होने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आप कभी आपका उससे झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी भारती सुन लेगी तो बोलेगी कि तुमने बोला टीचिंग पहला प्यार है, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि मतलब कहने का मतलब ये कि वो मुझसे मुझे उससे करके डिवाइन फीलिंग होती है। तो बात इतनी सी है कि आपको जो भी करना है, आपको जैसे आप पढ़ते भी है ना, तो आप ये मत सोचिए कि बोझ है। कई लोग बोलते हैं सर इतना घंटा पढ़ रहा हूँ, देखो जब तक आप उसको बोझ समझ के चलेंगे ना, तब तक जो है वो आपको कभी जो है वो मज़ा नहीं आएगा उसमें और आप आगे नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि देखो, एक कभी देखा एक बच्चे को, बच्चा जो होता है ना वो माँ की गोदी में होता है, ठीक है। मतलब एक 6 महीने का, 8 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, माँ को कहीं जाना है, मान लो 1-8 किलोमीटर कहीं जाना है, तो वो बच्चे को जो है 6-8 महीने के बच्चे को अपने जो है वो पास पकड़ के, स्लैप में पकड़ के अपना जो है ना अपना कहीं यहाँ पर बिठाकर, बोलते हैं इसको, के ऐसे बिठाकर जो है वो निकल जाती है। बच्चा मान लो 7 किलो का, 8 किलो का बच्चा है, माँ को वजन महसूस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब वही 8-10 किलो उसको दी सब्जी पकड़ा दी जाए कि भैया ये सब्जी 8-10 किलो टांग के ले जाओ 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो बोले कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, आप तुम वो किसी मतलब, लेकिन खुद का बच्चा है क्योंकि प्रेम है, उससे प्रेम है तो उसको बोझ मालूम, बच्चा बोझ नहीं, वो समझ में आ रहा है कि मुझे केयर कर रहा है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि अभी जब एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो वहाँ पर एक जो है वो ऐसा 2 पहाड़ों के बीच में एक जो है वो एक ब्रिज बना हुआ था जो लोहे के तार और वो वुड से बना हुआ था। तो वो हम लोग अब चूंकि चले वहाँ तक गए, अब उसको बाहर आने के लिए उस ब्रिज को क्रॉस करना ज़रूरी था, तो अब क्या करें। तो अब बच्चा मेरा छोटा था, छोटा वाला बेटा छोटा था, तो मैं उसको गोदी में रख के बड़े सावधानी से मैंने ब्रिज को क्रॉस किया। और मैं मतलब मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि गैप में ये बच्चा, यदि मैंने इसको चलाया तो गैप में ये, जबकि वो 1.5-2 साल का बच्चा था मेरा, 2 साल का था उस समय आने, तो कहीं गिर ना जाए इससे वो। तो एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जो उनको बच्चा, वो मेरा बच्चा वो अच्छा खासा हेल्दी है, तो उसको गोदी लेके आए, मुझे उसका वजन महसूस नहीं हुआ। लेकिन वही थोड़ी समय पहले कुछ वो खाने का जो होता है ना, जो अपन पिकनिक टाइप का टिफिन रखते वो मैं पकड़ा था। मैं बोला नहीं यार, कुछ समय गाइड पकड़ा, कुछ समय भारती पकड़ी, कुछ समय वो पूरा मैंने कहा नहीं मिल बांट के हम नहीं वो उठाएंगे सब, इतना वजन है ना, ठीक है, मतलब है ना, बांट लिया था उस काम को हमने, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने किसी पे यकीन, वो गाइड बोलता मैं पीठ पे बिठा लूंगा, एक वो बोलता मैंने कहा नहीं भैया हम आप बच्चा अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो वही आप जिससे प्रेम करते हैं वो कभी बोझ नहीं लगता। आप पढ़ने से प्रेम क्यों नहीं करते, आप पढ़ने से प्रेम कीजिए, वो बोझ नहीं लगेगा आपको। और जब बोझ नहीं लगेगा आपको, देखो, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कभी स्टडीज करते हैं ना, तो हमको ये सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, ये कुछ क्रिएटिव काम है, इससे कुछ बदलेगा। चाहे आपके दिन बदले, आपकी आर्थिक परिस्थिति बदले, आपके आसपास का माहौल बदले, या आप दुनिया बदल देंगे, डिपेंड करता है। मार्जिन अलग अलग हो सकता है उसका वो, लेकिन बदलाव के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।